जय साईं जी, जय साईं जी, जय बाबा मुराद शाह वाली जी। दाता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ रहमतुल्लाह अलैह सरकार बाबा मुराद शाह जी, उनका जो पर्दाकरण के बाद जो उनके बोल हुए थे बाबा मुराद शाह वाली सच्ची सरकार जी के, कि तब देखेंगे जब आपके बेटे फ़कीर होंगे, आपके पोते फ़कीर होंगे, आपके दोते फ़कीर होंगे। लाडी साईं जी के ब्रदर को जब उन्होंने कहा था, भाई को जब कहा था, तो साईं जी अब मौज के मालिक थे, फ़कीर थे बचपन से ही, क्योंकि बोल ऐसे हो गए थे। तो साईं जी ऐसे ही राजस्थान में अपने जो सगे संबंधी थे उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे, लाडी साईं जी। तो उनका नाम था विजय साईं, उनका नाम था विजय। तो लाडी साईं जी को लाडी साईं जी कैसे नाम पड़ा इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा आगे आगे। और बहुत सारी जो उनकी बातें हैं वो भी रिलेटेड हैं, तो वो भी बातें करेंगे हम। तो साईं जी जब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो साईं जी की आवाज़ बदल गई। तो साईं जी ने वहाँ पे सबको ऐसे बोले वो जैसे बाबा मुराद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सरकार बोलते थे। तो बाबा मुराद शाह जी सच्ची सरकार जब साईं जी बोले तो बाबा मुराद शाह जी उनके अंदर से बोले। अब बंदूक तो अंदर थी, तो वही बंदूक बोल रही थी। जैसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि ਜਿਹਦੇ हथ पहला तो बंदूक होंदी है तो बाद विच ਉਹੀ ਤਾਂ माशूक होंदी है। माशूक होते हैं जो पर्दा कर जाते हैं फ़कीर, जिनके इश्क में आशिक, वो मुर्शद के इश्क में जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं, तो उनको वो माशूक होते हैं, उनके महबूब होते हैं। तो जब साईं सरकार के अंदर से वो बोले तो उन्होंने ये बोला, उनके जो रिश्तेदार थे, कि हमारी गद्दी जो है नकोदर खाली पई है, नकोदर जो है खाली पड़ी हुई है, तो अभी ट्रेन चढ़ा दो इनको, कि शाम वाली ट्रेन चढ़ा दो और वहाँ पहुँचे। तो साईं जी जब नकोदर आ गए, नकोदर आए तो साईं जी, अब उनके पूरी ऐसा रंग था साईं जी के कि उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे पूरी बॉडी में आग लग रही हो। मतलब अब देखो, जो जोत होती है ना, तो ये जोत बहुत अगन वाली होती है। कहते हैं कि आप लकड़ी की आग जो सेक रहे होते हैं वहाँ पर तो बैठ सकते हैं, पर चिराग की आग के पास ज़िंदगी बिताने को बहुत बड़ा माना गया है, कि मतलब उनके पास बैठना बहुत मुश्किल है। और ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि उस ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, क्योंकि उस ਅੱਗ ਦੇ रंगां ਦੇ रंग अलग अलग ਹੁੰਦੇ ਆ। तो साईं जी जब यहाँ पहुँचे तो उनके शरीर में सारे जलन हो रही थी। तो साईं जी ने फिर जो उनके पिताजी थे वो उनको लेके आए। तो वो मतलब कि ऐसे थे, उन्होंने कपड़े उतार दिए सारे, मौज आ गई, खेल आ गया उनमें, मस्त हो गए, छोटे थे। तो पिताजी बोले कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कपड़े उतार दिए। तो वो घर पहुँचे, उनको घर लेके गए जहाँ हवेली है बाबा मुराद शाह जी की। आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे, जिन्होंने नहीं गए तो हम आगे आगे कोशिश करेंगे। अब पुराने चैनल जो रब एक जय साईं जी 786 में था, तो वहाँ पे तो सब ने वीडियोस थी वो वाली, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन करवाए जाएं। तो जब साईं जी वहाँ उनको घर लेके गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा तंग हुए, बहुत ज़्यादा तंग हुए। तो जो साईं जी के पिताजी थे, बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर थी, और कहते हैं कि वो तस्वीर हिलने लगी थी दरबारों पे। और फिर इन्होंने हाथ जोड़े कि आप मेरा लड़का ले लो जी, पर इसको तंग मत करो। तो बाबा मुराद शाह जी बोले, किद्दां फिर हुण लग्या पता कि जदों तेरे पुत फ़कीर बनणगे, तेरे पोते फ़कीर बनणगे, तेरे दोते फ़कीर बनणगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो खेल है ना फ़कीरी का, ये हम अपने साथ ही ले जाएंगे, हमको तंग मत कर। पर वो तंग करने से हटते ही नहीं थे। तो वो फिर दिक्कत ऐसे होने लगी उनको। तो साईं जी जो थे फिर उन्होंने हाथ जोड़े कि आप बेटे को ले लो। अब साईं जी के अंदर बंदूक तो थी, पर अब कहते हैं ना कि बंदूक तो होती है, पर बंदूक को चलाने के लिए तो किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना।
तो साईं जी ने भी फिर गुरु की जो उनको लगन थी, जो उनकी भाल थी गुरु की, गुरु को ढूंढना शुरू किया। साईं जी दर बदर कहते हैं गए हैं। साईं जी यहाँ तक कि ऋषिकेश, काशी और बहुत सारी जगह है साईं जी जहाँ गए थे। लेकिन साईं जी को मुर्शद कहाँ मिले? साईं जी को मुर्शद मिले नकोदर में। उनका नाम था बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी, जो साईं जी के मुर्शद थे। अब इसके पीछे दो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि बापू जी ने जब साईं जी, एक वक्त आ गया था कि साईं जी साइकिल का काम करने लगे थे, तो वो वक्त था कि बापू जी ने उनको कहा कि मेरे चेले बन जाओ। तो साईं जी बोले कि मैं ऐसे कैसे चेले बन सकता हूँ, कि आप मुझे कुछ बन के दिखाइए, या आप मुझे कुछ दिखाइए। वही बात आ गई ना कि पानी पिए छाण के, तो गुरु बनाइए जान के। तो बापू जी ने फिर उनको कहा कि एक वक्त दिया कि इस वक्त पे हम आएंगे तो आपको दीदार होंगे। तो कहते हैं कि बापू जी ने उनको शेर के रूप में दीदार दिए थे, शेर के रूप में दीदार किए थे, और साईं जी फिर उनके सेवादार बने थे। और एक ये है कि साईं जी जब ढूंढते ढूंढते बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी के पास पहुँचे, फिर उनके दरबार में पहुँचे, तो बापू जी ने उनको मुराद शाह जी कह के पुकारा था। और बापू जी ने ही उनको कहा था लाडी। असली नाम जो साईं जी का था वो विजय था। तो बापू जी बोले लाडी मुराद शाह बनना? तो साईं जी बोले हाँ जी। तो कह रहे अब आपको मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे। वो थे बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी। वो गुग्गा जहारवीर पीर जी भी थे, बाबा पौना हरि भी थे, और उनका जो रूप था वो शेषनाग का रूप था, और वो बापू जी उन्हीं के ही आगे स्वरूप थे। तो बापू जी ने फिर साईं जी की बहुत परीक्षाएं भी ली, और साईं जी सफल भी बने। क्योंकि जो गुरु होता है ना, गुरु जो मुर्शद है, उन्होंने ही परीक्षाएं डालनी है, उन्होंने ही सवाल करने हैं, उन्होंने ही जवाब दे देने हैं बाबे वो, ਜਿਹੜਾ सही तरीके ਨਾਲ लड़ लग गया। तो ऐसा ही हुआ। तो ऐसे में साईं जी जो थे, साईं जी के साथ एक और वहाँ फकीर थे, उनका नाम था मोहना। वो जो थे वो बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी के रिश्तेदारों में से थे। तो कहते हैं कि साईं जी और बाबा मोहना जी, इन दोनों ने बापू जी के पास रहे, पर बापू जी ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, परीक्षाएं बहुत सारी ली। और बापू जी ने साईं जी को ऐसा वर दिया कि दुनिया साईं साईं करने लगेगी। और यहाँ से बात कैसे शुरू होती है कि जब बापू जी उनके इम्तिहान लेते थे तो ऐसे थे कि एक उन्होंने सीढ़ी डाल लेनी, सीढ़ी लगानी, और सीढ़ी लगा के पूरे ऊपर छत पे चले जाना उन्होंने खुद, बापू जी महाराज जी ने। और साईं जी को आवाज़ मारनी, पहले उन्होंने मोना जी को आवाज़ मारनी, कहना मोहनिया उरे आ, इधर आओ। उन्होंने कहना तू कौन आ? अब उनके अंदर थोड़ा वो भी था कि मैं तो रिश्तेदार हूँ इनका, थोड़ा घमंड कह सकते हैं, या थोड़ा और मोहब्बत कह सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों वाली भी बात होती है। तो बोले कि मैं तो आपका जी बेटा हूँ, बच्चा हूँ आपका। तो कहते अगर तू मेरा बच्चा है तो फिर इस सीढ़ी पे चढ़। तो वो चढ़ने लगे, तो बोले नहीं ऐसे नहीं चढ़ना, उल्टा चढ़ना है, मतलब कि पैर ऊपर सिर थल्ले। तो उन्होंने कहा कि पैर ऊपर होने चाहिए आपके, पाँव ऊपर होने चाहिए और सिर नीचे। तो बाबा मोहना जी कहने लगे कि मैं कैसे चढ़ूँगा जी, मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा ये काम। तो बापू जी ने फिर बाबा लाडी शाह जी महाराज जी को आवाज़ मारी, कह रहे लाडी तू कौन आ? तो साईं जी ने बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी को कहा कि बापू जी मैं आपके दर का दरवेश, दरवेश होता है कुकर, कुकर कहते हैं कुत्ते को। तो उन्होंने कहना कि मैं आपके दर का कुत्ता, और वलियों की गली के कुत्ते भी वली होते हैं, ये साईं जी ने वहाँ लिख रखा है अपने दरबार में। तो उन्होंने फिर जब साईं जी ने उनको बोला कि मैं आपके दर का कुत्ता, कहते अच्छा तो फिर इसको चढ़ के दिखाओ। तो वो जब उन्होंने कहा कि पाँव ऊपर होने चाहिए और सिर नीचे, तो उन्होंने क्या किया, बापू जी महाराज जी के पहले उन्होंने शीश निभाया कि बापू जी आप ही चढ़ाओगे, मतलब अरदास बेनती कर दी गुरु जी के आगे। तो वो ऐसे
उल्टे चढ़ने लगे। जब उल्टे चढ़ने लगे तो ऊपर पहुंच जाना, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर। और कहते तपती दोपहर होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਿਓ। ਜਦੋਂ जब गर्मी होती है ना तो उस रेत के ऊपर पैर नहीं कोई रख सकता। हमारा आ जाए तो हम कहेंगे यार ये कहाँ पैर रख दिया। तो उस गर्मी में जब साईं जी ने बिल्कुल लास्ट पौड़ी पे पहुंचना, लास्ट सीढ़ी पे पहुंचना, तो बापू जी ने क्या करना, धक्का दे देना। तो बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी ने उनको ऊपर से फेंक देना और साईं जी ने सीधा नीचे गिरना रेत के ऊपर। तो बापू जी ने कहना हाँ लाडी ठीक है, बहुत है। तो उन्होंने कहना नहीं बापू जी अजे तो शुरुआत है। उन्होंने कहना थोड़ी कृपा है, अजे तो शुरुआत है। और कहते हैं कि साईं जी बताया करते थे कि लोगों को लगता था कि मैं रेत पे गिरा हूँ, इतनी तशद्दद हो रही है मेरे पे, पर मेरे को ऐसे लगता था कि बापू जी महाराज जी ने मुझे, मेरे मुर्शद ने मुझे गीली घास के ऊपर फेंका है। वो गीली घास का स्वाद आता था उस गर्मी में, ऐसे रंग थे। और परीक्षाएं हुई। बापू जी जो थे उन्होंने ना अपनी शरीर को आग लगा ली थी। जब उनके घर वाले उनकी शादी करने लगे तो उन्होंने आग लगा ली थी अपने आप को। तो वो दवाई लगाया करते थे, जो आग से लगी होती है तो दवाई लगाया करते थे बापू जी। और दवाई लगाया करते थे तो उन्होंने बाबा मोना को आवाज़ मारी, तो बोले इधर आ। तो बापू जी ने पूछा तू कौन है? तो उनका वही जवाब कि आपका बच्चा। कहते अगर बच्चा है तो इसको चाट, फिर इसको जीभ से चाट। फिर तो वो कह रहे बापू जी दवाई है, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं चाटूंगा। तो साईं जी को आवाज़ मारी, उन्होंने कहना लाडी तू कौन है? तो उन्होंने कहना मैं आपके दर का दरवेश। उन्होंने कहना अगर दरवेश है तो इसको चाट। तो साईं जी ने चाट लेना। साईं जी ने अपनी जीभ से, अपनी जीवा से, अपनी जीभ नाल वो दवाई ਚੱਟ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮौज हो जाती बाबे, गुरु पीरो मुर्शद की मौज हो जाती। सो आज के भाग में जो है इतना ही, अज के पाठ दे विच इन्ना ही। हम अगला भाग लेके आपके रूबरू होंगे जल्दी। और मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक गुजारिश करता है बाबिओ कि रब एक जय साईं जी 786 चैनल नाल जो भी होया, चलो साईं जी सब दा भला करन। जिन्हां ने उस नाम तो चैनल बना ले उन्हां दा भी भला करन। साईं जी उन्हां नूं भी चढ़दी कला बख्शण। जो वो चैनल बंद होया कोई गल नहीं, दाता जी दी मेहर है, कोई नहीं आपे फिर। हुण जिहड़ा गल है कि हुण जदों कोई साडी मेरी आवाज़ दी वोकल तुसीं चक्किया करोगे, कोई भी जाना वीडियो पाया करूगा, वो हुण असीं उन्हां नूं नहीं पाउण देंगे। सो मेरी यही हत्थ बन के बेनती है कि जिहड़ी आवाज़ है मालक ने दित्ती है, सेवा लग रही है बाबिओ, उन्होंने लगन दिओ, उन्होंने खराब ना करो। जल्दी आपके सामने अगला भाग लेके हाजिर होंगे। और तब तक के लिए जय साईं जी की, और बाबा मुराद शाह जी, और बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी, बाबा लाल बादशाह जी, दाता अली अहमद साहब मडाली शरीफ वाली सच्ची सरकार, बाबा चिंता भगत जी, बाबा अमित चंद रुड़के कला वाली सरकार, बाबा मोहकम दिन शाह वाली अल्लाह रोशनी वाली सरकार, बाबा मलक शाह, बाबा गुलाब शाह, झंडी पीर सरकार, मैया भगवान जी फलोर वाली सरकार, सारियां मस्त सरकारां थोड़े ते रहमत करन, सब नूं चढ़दी कला च रखण, ते जिद्दां भी जो भी होया उन्हां ते भी रहमत करन। सो साईं जी सब नूं सलाम है, ते दाता जी मेहर करन जी। अगला भाग इस वीडियो के बाद जैसे ही आप इसको प्यार देना शुरू कर दोगे, इसको कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी तीसरा भाग आएगा जी। तब तक के लिए साईं जी सबको खुशियां दे। सलाम है जी। जे कोई गल सुनाउंदा गलती हो गई होए तो मैं ना चीज़ माफ़ी दकदा। सलाम, दाता चढ़दी कला च रखे।